कोरिया के बड़ी ट्रेजेडी हुई है। एक तो साउथ कोरिया, दूसरा भारत। साउथ कोरिया में मैंने आपको बताया था कि एक भगदड़ की वजह से, इनकी कैपिटल में भगदड़ हो गई, उसकी वजह से 150 से भी ऊपर लोग मारे गए और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर कहा कि ये बहुत ही ट्रेजिक बात है। जो भी सो एंड सो कंट्री है ये साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। नाउ साउथ कोरिया के बाद भारत में क्या हुआ है कि भारत की स्टेट गुजरात में एक पुल कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से 140 लोगों से भी ऊपर की डेथ हुई है। और दुनिया भर में आप देखोगे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जो आज के समय डायरेक्टली इस पर बात कर रहे हैं ट्विटर पे। और यहाँ पर आप देख पाओगे पोलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आई एम डेवास्टेटेड विद द ट्रेजेडी इन गुजरात ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। मैं भेज रहा हूँ अपनी डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आप देखोगे यहाँ पर लिखा है कि पोलैंड के लोग आज के समय दुख शेयर कर रहे हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक और स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी सऊदी अरेबिया से, इन्होंने भी सेम बात यहाँ पर बोली है। उसके अलावा ओमान, गल्फ कंट्रीज में देख रहा हूँ वेस्ट एशिया से, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, यहाँ से बहुत मैसेजेस आए, मगर अभी तक मैं देख रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन और जो बाइडेन ने कोई भी इस पर कमेंट करी नहीं है। जबकि आप देखोगे जब साउथ कोरिया में ट्रेजेडी हुई थी तब जो बाइडेन ने विद इन मिनट्स ट्वीट करी थी। मगर इस पर्टिकुलर केस में मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा देश जिसने सबसे पहले इंडिया को कंडोलेंसेस सेंड करी है वो देश है रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली एक चिट्ठी भी लिखी है पीएम मोदी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और ये कहा है कि रशिया के समय भारत के साथ खड़ा है। जो ट्रेजेडी हुई है गुजरात में उसका दुख रशियंस को भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में, मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल लेटर है व्लादिमीर पुतिन का टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये मैं कहूंगा, देखिए ये होती है डिप्लोमेसी। यूएसए इंडिया के लिए आज के समय बहुत कुछ कर रहा होगा, मगर कई बार ना जिस तरीके से उनका मीडिया इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश करता है, उसके अलावा ऐसे इंसिडेंट्स में रशिया कई घंटों पहले अपनी स्टेटमेंट रिलीज कर देता है, मगर कई पश्चिमी देश सोए रहते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगा यूएसए को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि यूएस खुद ही अपनी जो इमेज है इंडिया में डुबा रहा है। आज तक आप अगर देखो तो यूएसए ने एक परमानेंट राजदूत अपॉइंट किया है इंडिया को, अभी रिसेंटली किया है, वो भी टेम्परेरी है। तो व्लादिमीर पुतिन ने मैं यहाँ पर कहूंगा बिल्कुल सही टाइम पर ये यहाँ पर एक तरीके से कंडोलेंसेस का नोट भेजकर इंडियंस के दिल में जो ऑलरेडी इनकी जगह है ना उसको और मजबूत किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वैसे कि मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी है क्या, यहाँ पर हुआ क्या था, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी का जो इनिशिएटिव था 2016 में, उसका क्या हुआ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने जेरूसलम की रिकॉग्निशन एज द कैपिटल ऑफ इजराइल ये वापस ले ली। मतलब कि ये देश पहले कहता था कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है, मगर अब ये देश पलट चुका है अपने स्टांस से। ये है अब आपकी ऑप्शन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। मैंने न्यूज़ पढ़ी। पहली बात तो मोरबी ब्रिज, ये वर्ड्स आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखे होंगे, काफी बार इसके बारे में सुना होगा न्यूज में। मोरबी ब्रिज नाम का वैसे कोई ना ब्रिज है ना पुल है, मोरबी जगह का नाम है। वहां पर एक पुल था, पुल का नाम था जुल्टो पुल। ये पुल कोलैप्स कर गया और ये पुल आपको मिलेगा मचूचू नदी पर। ये जो है एक बार आपको मैप में दिखा देता हूं, उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि हुआ यहाँ पर क्या है। सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और गुजरात में आपको मिलेगा जुल्टो पुल। यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने है मचूचू रिवर, ठीक है। और इस नदी पर ये पुल बना रखा था। यही पुल रिसेंटली कोलैप्स कर गया, इसी की आपने वीडियो देखी होगी। और कोलैप्स करते ही नदी काफी गहरी है, यहाँ पर एक तो इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से भी काफी लोग मर गए, फिर काफी लोग डूब के भी यहाँ पर मर गए। टोटल बताया जा रहा है कि 143 के आसपास लोग मर चुके हैं इस इंसिडेंट में। नाउ ये पुल जो गिरा है इसका रीजन क्या है? देखिए रीजन बहुत सारे बताए जा रहे हैं। पहला रीजन, मेन रीजन तो मैं ये कहूंगा कि ये पुल वैसे पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस पुल के पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। जी हाँ, पुल के भी फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, ये जो लोकल सिविक अथॉरिटीज होती हैं ये प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो गुजरात गवर्नमेंट है उनको भी पता था नहीं कि कब ये पुल ओपन हो गया और लोगों ने इस पुल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे मोरबी ब्रिज वॉज ओपन विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट, ये ऑफिशियल्स ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। हुआ यहाँ पर क्या था कि मोरबी ब्रिज को ना 6 से लेकर 7 महीने तक बंद करके रखा था, क्योंकि इस ब्रिज की रेनोवेशन हो रही थी। ये ब्रिज वैसे बहुत पुराना है, ब्रिटिश एरा के टाइम का ब्रिज है, तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर रिपेयर वर्क करना होगा, तभी ये ब्रिज आप लगातार यूज कर सकते हो। तो एक प्राइवेट कंपनी थी
जिसका नाम है ओरेवा। इनको टेंडर मिला के इस ब्रिज को आपको रेनोवेट करना है और फिर जब रेनोवेशन खत्म हुई तो उसके बाद अक्टूबर 26 को ये ब्रिज ओपन कर दिया गया, मगर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर था नहीं, सेफ्टी को लेकर सरकार ने अपना प्रमाण दिया नहीं था और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी ट्रेजेडी हम अवॉइड कर सकते थे अगर जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है पहले फिटनेस ब्रिज प्राप्त करवाता, ब्रिज का टेस्ट करवाता, उसके बाद अगर लोग ब्रिज यूज करते तो डेफिनेटली इतने सारे लोग ना मारे जाते ना। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ब्रिज की जो कैपेसिटी है ये अपने आप में सिर्फ 125 के आसपास है, जबकि लोग यहाँ पर 500 के आसपास चढ़ गए थे, मगर ये कंफर्म बात नहीं है कि कितने लोग उस वक्त ब्रिज पर थे जब ये कोलैप्स कर गया था। और पिछले 25 साल में आप अगर देखो तो ब्रिज कोलैप्स होना भारत में आम बात है। लगातार हम देखते हैं कभी दमन एंड दीव में, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी बिहार में कोई ना कोई ब्रिज कोलैप्स होता रहता है। उसका रीजन भी है, पूरे भारत में आपको 6000 से ऊपर ब्रिज मिलेंगे, तो इनकी मेंटेनेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि आप नोट करोगे कि पिछले कुछ सालों में ब्रिज कोलैप्स थोड़े बहुत कम होने शुरू हुए हैं पर ईयर के हिसाब से आप अगर देखो। इसका रीजन ये है कि अक्टूबर 2016 में नितिन गडकरी जी ने एक आइडिया निकाला। इन्होंने ये कहा कि देश भर में जो ब्रिज हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर वर्क के लिए ये लॉन्च करेंगे इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम IBMS। और तब से हम देख रहे हैं कि इंडियन रोड कांग्रेस जब होती है हर साल, तब उस वक्त IBMS की प्रेजेंटेशन करता है और ये लोग बताते हैं कि देश में कितने ब्रिज हैं। टोटल 6400 के ऊपर जो ब्रिज हैं इनका स्टेटस क्या है। इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर हर ब्रिज को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उससे पता लगेगा कि लास्ट टाइम उसकी सर्विसिंग कब हुई थी, ब्रिज की अभी हालत क्या है, ब्रिज ओरिजिनली बना कब था। और अभी भी वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका डेटाबेस तैयार हो रहा है। बहुत से ब्रिज हैं जो ऑलरेडी IBMS के अंडर आ चुके हैं, मगर पूरा प्रोसेस खत्म होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। और बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो भविष्य में आप देखोगे कि भारत में ऐसे इंसिडेंट्स, ब्रिज के जो ये इंसिडेंट्स होते हैं कोलैप्स कर गया वगैरह, ऐसे इंसिडेंट्स कम ही होने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर केस है ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने पहले ही अनुमति लेने से पहले इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे, ये क्यों किया गया। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था। रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है कि ये सब किया जाए, मगर ऐसा नहीं है कि भारत में जो बाकी सब ब्रिज हैं ये कमजोर हो रहे हैं, ये हर जगह टूट रहे हैं। उल्टा आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया के जो ब्रिज हैं इनकी सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बेहतरी होने वाली है। हालांकि यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि भारत में एक एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, वो है कंपनसेशन। इस ब्रिज कोलैप्स हादसे में टोटल जितने लोग मरे हैं ना, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको सरकार 4 लाख रुपए देगी। अब आप खुद बताइए आज के समय जो महंगाई हो रखी है, जहाँ पे दुनिया पहुंच गई है, क्या 4 लाख रुपए कोई प्रॉपर कंपनसेशन है? डेफिनेटली ये बढ़नी चाहिए। ऐसे जो कोलैप्सेस होते हैं इससे पूरी एक फैमिली डेवस्टेट हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई अर्निंग मेंबर यहाँ पे मारा गया तो उस फैमिली का क्या होगा। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ डैमेज होता है, तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कंपनसेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो फैमिली खुद को सपोर्ट कर पाए। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने जेरूसलम की रिकॉग्निशन एज द कैपिटल ऑफ इजराइल ये वापस ले लिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले कहता था कि जेरूसलम कैपिटल है इजराइल की, मगर अब ऑस्ट्रेलिया भी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज मतलब के सऊदी अरेबिया कह लीजिए, यूएई, इन सब के दबाव में आकर ये कह रहा है कि जेरूसलम अब इजराइल की कैपिटल है। सर्टिफिकेट लेना था तो सर्टिफिकेट नहीं था तो खुल कैसे गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और खुल गया और इतनी पब्लिक आ रही है, कौन मैनेज कर रहा था कि अगर बोला है कैपेसिटी इतनी है, कौन मेक श्योर कर रहा है कि उसी कैपेसिटी के लोग हैं? लोग तो इनोसेंट है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।